मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हो। क्या कभी आपने सोचा है कि एक जनप्रतिनिधि, एक ताकतवर विधायक जो जनता की सुरक्षा और न्याय की बात करता है, वो खुद एक फरेबी के आगे इतना लाचार हो जाए कि कैमरे के सामने फपक फपक कर रो पड़े। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर की सेवता विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी और उनकी डॉक्टर बेटी के साथ एक ऐसा फरेब हुआ जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। जिस बेटी को विधायक पिता ने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बनाया, शादी के नाम पर वही बेटी एक खौफनाक और बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गई। जब विधायक पिता का यह दर्द फेसबुक लाइव पर झलका तो कैमरे के सामने कोई नेता नहीं बल्कि एक टूटा हुआ बेबस पिता बिलख बिलख कर रो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विधायक को लाइव आकर रोना पड़ा? आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं, हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में, और हम ये शादी हमारे EMD कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी, और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी, और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है, और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं, और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूँ, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं, और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है, और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का इसके है, छोटा परिवार है, और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। चूंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता, तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनु त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता हूँ, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार, ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से, असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और वो स्वयं डॉक्टर है,
और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। विधायक ज्ञान तिवारी ने साल 2024 में अपनी डॉक्टर बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर से कराई थी। शादी से पहले विधायक ने कई जगह जांच परख की थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार में वे अपनी लाडली को सौंप रहे हैं उसका मुखिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कुख्यात ठग है। इस खौफनाक सच का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी अनुज त्रिवेदी को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आरोपी अनुज त्रिवेदी ने मैट्रिमोनियम विज्ञापनों के जरिए लगभग 25 महिलाओं को शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए और जेवरात ठगे हैं। वह अलग अलग नाम बदलकर महिलाओं को फंसाता था। पीड़िताओं ने तो उसे यूपी का रावण तक कह डाला। इसके खिलाफ 2016 से 2022 तक कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फेसबुक लाइव के दौरान विधायक ज्ञान तिवारी ने भावुक होते हुए कहा कि आज हम किसी विधायक की हैसियत से नहीं बल्कि एक लाचार पिता के रूप में बात कर रहे हैं। हमसे अपनी बेटी की जांच परख में बहुत बड़ी चूक हो गई। हमें बताया गया था कि यह परिवार रियल एस्टेट का काम करता है, लेकिन हम इसकी काली सच्चाई नहीं समझ पाए। विधायक ने स्वीकार किया कि चूंकि आरोपी के खिलाफ मुकदमे दूर दराज के इलाकों में दर्ज थे, इसलिए स्थानीय स्तर पर में इसकी भनक नहीं लग सकी। विधायक ने कहा कि वे पूरी तरह से ठग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर मेरी बेटी चाहेगी तो मैं खुद इस दरिंदे के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसे दुष्ट इंसान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा या फांसी होनी चाहिए। इस धोखे और अपमान से टूटे विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी बेटी के सम्मान में एक पिता का महावचन दिया। उन्होंने रूंधे गले से कहा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मैंने उसे MBBS डॉक्टर बनाया है। वह अपने पैरों पर खड़ी है और अपना जीवन यापन खुद कर सकती है। जब तक मैं जीवित हूँ मेरी बेटी मेरे ही घर में रहेगी और मैं उसके लिए अलग घर बनवा कर दूंगा। लेकिन उस फरेबी परिवार से हमारा अब कोई नाता नहीं। विधायक ने यह भी मांग की कि अगर इस साजिश में आरोपी के बेटे का भी हाथ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यह घटना साबित करती है कि शातिर अपराधी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई विधायक। शादी विवाद तय करते समय केवल बाहरी चकाचौंध पर भरोसा न करें बल्कि गहराई से जांच परख जरूर करें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे ठगों के खिलाफ और सख्त कानून बनने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।